आपके ख्याल में अगर एक इकॉनमी तो हमारी दुरुस्त करना सिमत हो पे जा रही केपी है। के इंतखाबात में अवाम ने क्यों जेयूआई को वोट डाला और क्यों पीटीआई को नहीं मुंतखब किया, तो आप उसकी क्या वजह, बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि क्या वजह थी जिसकी बिना के ऊपर पीटीआई मुस्तरद हुई केपी के अंदर? जब हमारा वोट चोरी हुआ 2018 में और मौलाना फजल रहमान साहब ने 2018 से लेकर अभी 2021 तक जो स्ट्रगल की है, लोगों को शऊर दिया है, और हमने जो 15 मिलियन मार्च किए, फिर धरना दिया, और आज भी हम तहरीक में हैं। और आवाम की जो उम्मीद की किरण थी वो जमीयत उलमा इस्लाम थी, वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम थी जो पीडीएम के सरबराह की हैसियत से उन्होंने जमाती तौर पे मुकम्मल तौर पर आवाम का साथ दिया, आवाम के साथ खड़े रहे, और आवाम का जो बयानिया था पीएमएल वो नहीं खड़ी मौलाना हुई फजल आवाम के रहमान साथ? साहब उसकी रहनुमाई आपके कर ख्याल रहे में थे। मुस्लिम लीग नून जो थी वो जी। आवाम के साथ खड़ी नहीं हुई? मुस्लिम लीग नून नहीं खड़ी हुई आवाम के मैं साथ? कह रहा हूँ कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, मैं जमीयत उलमा इस्लाम का हूँ, तो मैं आपने अपनी कहा कि जमात की बाहर बात जेयूआई करूंगा। थी, मैं तो इसलिए सवाल दोहरा रहा हूं। पीडीएम भी खड़ी है, पीडीएम भी खड़ी थी। हमने अकेले जो इज्तिमात किए हैं बड़े बड़े, फिर उसके साथ पीडीएम के जरिए भी किए हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा बयानिया कामयाब हुआ है, इनकी जो पॉलिसियां नाकाम हुई हैं। इन्होंने जो 4 साल मरकज में 8 साल जो है सूबे में गुजारे हैं, एक प्रोजेक्ट बता दे, एक बंदा बता दे जिसको इन्होंने ये जिंदगी उसकी खराब न की हो। इन्होंने तो ड्रामे किए हैं अवाम के साथ कि पेशावर में कोई गरीब नहीं है, सुबह खैबर पुख्तनख्वा में कोई गरीब नहीं है, रोटी नहीं मिली तो दही खा ले, दही ना मिले तो टमाटर खा लें। इन चीज़ों से इन्होंने वक्त को गुजारा है, लेकिन इन्होंने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। सुबह से लेकर शाम तक जलील साहब, वैसे मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। जो शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ने धरने के दिनों में जो आपको बीच चौराहे में आपका साथ छोड़ गए थे, उन दोनों को अब केपी के इंतखाबात के नताइज देखकर अफसोस होता होगा अपने उस फैसले के ऊपर। दोनों सोचते होंगे, पछताते होंगे कि उस वक्त साथ बैठ जाते तो बेहतर था।